चैनल टेक जेडीपीसी। मोटोरोला का नाम पहले सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाता है कि बहुत बड़े बड़े फ़ोन जिसके साथ बहुत बड़े एंटेना लगे रहते हैं, तो इतना मोटा सा भारी सा इस तरह से दिखता है, क्योंकि ये एक बहुत पुराना कंपनी है और बहुत पहले से ही ये मोबाइल बना रहे हैं। लेकिन मोटोरोला जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एंट्री लिया, उसके बाद कुछ दिन तो चला, उसके बाद धीरे धीरे देखे गए कि मोटोरोला गायब हो गया। अचानक से 2020 में ये वापस ही आया, रिटर्न आया है। उसके बाद मोबाइल इंडस्ट्री में इनोवेशन के नाम पे उन्होंने तहलका मचा दिया पूरा। अभी आज की वीडियो में हम मोटोरोला की थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और साथ में लेटेस्ट 7 फ़ोन के बारे में बात करेंगे जिसको हम रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इनमें से कोई भी मोटोरोला का मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हो, ले सकते हो। अगर आप लेना चाहो तो, मोटोरोला में स्विच करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। 1920 में पॉल गेल्विन और जो गेल्विन, दो भाई मिलकर एक कंपनी उन्होंने बनाया था, जो मोटोरोला की शुरुआत है। वो गेल्विन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन नाम के एक कंपनी उन्होंने बनाया था, जो 1928 में रजिस्टर्ड हो गया था। मोटोकार और विक्ट्रोला, इन दोनों के नाम से अलग अलग पोर्शन काट के ये मोटोरोला नाम है। मोटोकार से मोटो, विक्ट्रोला के रोला, इन दोनों को मिलकर मोटोरोला नाम उन्होंने दिया था। 1930 में उन्होंने पुलिस रेडियो बनाया था यूएस की पुलिस के लिए। 1947 में उन्होंने पहला टीवी बनवाया था, जो काफी हद तक वहां पर ज्यादा चले थे, बहुत ज्यादा सेल हुए थे उस टाइम पे। 1958 में उन्होंने पहली बार नासा को सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया। उनकी प्रोडक्ट, तरह तरह की प्रोडक्ट वो नासा को सप्लाई करने थे। क्या आपको पता है, नील आर्मस्ट्रांग जब अपोलो 11 में चांद पे पहुंचा था, चांद पे पहुंचने के बाद उन्होंने पहली 2 लाइन बताई थी और वो 2 लाइन ट्रांसमिट हुआ था मोटोरोला की डिवाइस से, मोटो रेडियो ट्रांसपोंडर से। अभी आप कमेंट सेक्शन, मैंने ये नहीं बताया कि वो 2 लाइन क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो दोनों लाइन क्या थी। क्या आपको पता है ये 2 लाइन क्या थे? 1974 में उन्होंने पहली बार माइक्रो प्रोसेसर बनाना स्टार्ट कर दिया। इतने सारे इन्वेंशन के बारे में जो सीरियली मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि मोटोरोला पहले से ही एक इनोवेटिव कंपनी था। इनोवेशन के नाम पर काम करते थे वो। बहुत तरह तरह की चीज़ें वो लोग अलग अलग तरीके से बनाते थे। बहुत सारे फील्ड में उन्होंने काम किया है, खास करके सेलुलर में तो बहुत ज़्यादा काम किया है उन्होंने पेजर भी 1974 में बनाया था। 1995 में उन्होंने एक मोबाइल भी निकाला था, एक सेलुलर फोन भी निकाला, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिस नाम से पहली बार मोबाइल में बात की गई थी मोटोरोला के मोबाइल से ही। 2011 में उन्होंने मोटोरोला को 2 डिवीजन में पार्ट कर दिया, एक मोटो मोबाइलिटी और दूसरा मोटो सोल्यूशन। 2011 में गूगल ने $12.5 बिलियन से मोटोरोला को खरीद लिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने सिर्फ अपनी इसलिए खरीदा था कि मोटोरोला इनोवेटिव तो है, उसकी जो पेटेंट है वो इस्तेमाल करने के लिए अपनी तरीके से उसकी हार्डवेयर को वो यूज़ करना चाहते थे, लेकिन उसके हिसाब से काम ठीक से बन नहीं पाया, शायद ऐसे ही कुछ होगा। 2014 में तकरीबन 80% लॉस, यानी कि 2.91 बिलियन से उन्होंने इसको लेनोवो को, चाइना को बेच दिया। मोटोरोला का नाम तो पहले से ही है, उस नाम को यूज़ करके बहुत तरह तरह के फ़ोन उन्होंने, जैसे कि उनकी जो लेनोवो का जो मोबाइल है उसी में मोटोरोला का बैग चिपका कर बेचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो ज़्यादा चला नहीं है, मार्केट में बहुत ज़्यादा चला नहीं है, जिसकी वजह से मोटोरोला धीरे धीरे लॉस में जाने लगे। 2008 में उन्होंने ऑरा R1 नाम का एक सर्कुलर डिस्प्ले वाला फ़ोन निकाला था। 2009 में उन्होंने ड्रॉयड नाम से एक मोबाइल निकाला था, जो एंड्रॉयड 2.0 में चलता था, जो एक टच स्क्रीन मोबाइल था, जिसमें गूगल, पहली बार गूगल मैप नेविगेशन का फीचर था। 2010 में उन्होंने ड्रॉयड X 4.3 इंच स्क्रीन वाला एक मोबाइल निकाला था। उस टाइम पे ये काफी बड़ा डिस्प्ले था, जिसमें 8 मेगापिक्सल की कैमरा भी थी, इनबिल्ट HDMI पोर्ट, जो एंड्रॉयड 2.1 में चलता था। 2011 में उनके रेजर
उन्होंने फ़ोन निकालना स्टार्ट कर दिया। जो थिनेस्ट फ़ोन कहा जाता था तब के टाइम पे 7.1 mm उसकी थिकनेस थी, जिसमें 8 मेगापिक्सल की कैमरा भी थी और एंड्रॉयड 2.3.5 में वो चलता था। 2012 में उन्होंने मोटो एक्स नाम से मोबाइल निकालना स्टार्ट किया। उसके बाद मोटो जी, उसके बाद मोटो क्यू के बाद उसके बाद मोटो जी, मोटो ई, इस तरह से बहुत सारे नाम से उन्होंने मोबाइल निकालना स्टार्ट किया। मेनली उन्होंने ई सीरीज को, मोटो ई सीरीज को बजट कैटेगरी में रखा, मोटो जी को मिड रेंज में रखा और मोटो एक्स को फ्लैगशिप में ट्रांसफर कर दिया। उसको फ्लैगशिप मोबाइल निकालते थे मोटो एक्स के नाम से। उस टाइम पे एक्चुअली तब नया नया स्मार्टफोन इंडस्ट्री में नई नई चीज़ें इंक्लूड होने लगे हैं, जैसे कि बहुत तरह तरह का नया नया स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इनोवेशन आने लगे, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आने लगे हैं और 2-3 चाइनीज़ कंपनी जो काफ़ी ज़ोरों शोरों से एंट्री लिया है मार्केट में, उसमें से MI है एक, Xiaomi का MI, Realme मार्केट में एंट्री लेने लगे। उन लोगों ने, उसमें माइक्रोमैक्स था, माइक्रोमैक्स चाइना से फ़ोन उठाते थे, आपके नाम खुद के नाम का एक ब्रांड चिपका कर वो भेज देते थे, जिसमें अपडेट का कोई ऑप्शन नहीं देते थे। सिक्योरिटी पैच या सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते थे। MI फ़ोन ऑनलाइन की सर्विस को टारगेट किया है। ऑनलाइन में लोग ज़्यादा तब सामान खरीदने लगे। यूट्यूबर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। यूट्यूबर्स के थ्रू उनको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के, मोबाइल की टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के बारे में पता लगने लगा है। उनको पता लगने लगा है कि क्या होता है स्टॉक एंड्रॉयड, क्लीन एंड्रॉयड। उस टाइम पे मोटोरोला को मार्केट में एंट्री लेना बहुत मुश्किल हो गया था और वो धीरे धीरे गायब होने लगा। लेकिन 2020 की मिड में उन्होंने वापसी की है। उस टाइम पे यूट्यूबर्स की वजह से, टेक इंडस्ट्री की एक्सपेंशन की वजह से लोगों को धीरे धीरे पता लगने लगा है कि टेक्नोलॉजी होती क्या है, क्लीन एंड्रॉयड होता क्या है। क्योंकि मोटोरोला पहले से ही क्लीन एंड्रॉयड यूज़ करता था, स्टॉक एंड्रॉयड पे काम करता था, लेकिन तब लोगों को ये बोरिंग लगता था। अब जब आ गया, जैसे कि MI वाले बहुत सारे पहले से ब्लूटूथ भर के देते थे, उनके मोबाइल पे ऐड आना शुरू हो गया। Realme वाले भी कस्टमाइज करके मार्केट, तो उस टाइम पे लोगों को धीरे धीरे स्टॉक एंड्रॉयड की इम्पोर्टेंस को समझ में आया कि भाई मुझे एक साफ सुथरा चाहिए। और बाकी जो प्राइवेसी के बारे में भी यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा बता रहे थे, प्राइवेसी के बारे में उनको नॉलेज होने लगा है, तो उनको लगा कि मुझे थोड़ा प्राइवेसी भी चाहिए, भाई हमारी भी प्राइवेसी है, उसको मेंटेन करना चाहिए। उस टाइम पे मोटोरोला ने एंट्री मारा है पूरे जोरों शोरों से। उस टाइम पे उन्होंने मोटो वन फ्यूजन प्लस के नाम से 2020 के बीच में एक मोबाइल लॉन्च किया था, जो एक 4G मोबाइल था, 5000 mAh बैटरी थे उसके, 6.5 इंच का उसका डिस्प्ले था, लेकिन वो खास चला नहीं है। फिर 2021 में 12 महीने में उन्होंने 11 फ़ोन निकाल दिया। G10, G30, E40, E7 Pro, G60, G40 फ्यूशन, G51, G71 और फ्लैगशिप में H20, H20 फ्यूशन, H20 Pro, ये सब निकाल दिया। पूरे जोरों शोरों से मार्केट में एंट्री ले है, पूरे सारे न्यू फीचर्स के साथ। कुछ कुछ मामलों में तो उन्होंने ऐसा करते हैं कि पहली बार, जैसे उनके थिनेस्ट फोन सबसे पहली बार उन्होंने निकाला था, 8 जनवरी में सबसे पहला फोन उन्होंने निकाला था, 200 मेगापिक्सल की कैमरा वाले फोन उन्होंने पहले निकाला था, जो लोगों को धीरे धीरे पसंद आने लगा है। अब आज की वीडियो में हम इनमें से सिर्फ 7 फोन को लेकर डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब कि 7 फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे। आपको डिसाइड करना है कि अगर आप मोटोरोला की मोबाइल लेना चाहते हो तो इनमें से कौन सा लेना चाहोगे। पहली जो हम 7 फोन के बारे में बात करेंगे उनकी, वो है मोटो H20, H20 फ्यूशन, H20 अल्ट्रा, H30, S30 फ्यूशन, S30 प्रो और S30 अल्ट्रा। मोटो H20 एक 6.7 इंच स्क्रीन वाले, जो एक OLED पैनल, जिसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया था। जब मार्केट में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चल रहा है, तब 5G का दौर चालू हो गया। 5G आ गए और कंपनी 5G मोबाइल के नाम पे, 5G के नाम पे मोबाइल बेचना स्टार्ट किया। लेकिन वो क्या करते थे, अब रियलमी का एग्जांपल ले लो। रियलमी 8 और रियलमी 8 की जो एक 5G ब्रांड है, उसमें कितने सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, बहुत सारे, कैमरा में, बिल्ड क्वालिटी में, प्रोसेसर में, बहुत जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ की है। कहने का मतलब ये है
कि बजट सीरीज में 5G फ़ोन लाने के लिए वो पूरे मोबाइल के बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, तो कैमरा कम कर देते थे या फिर बिल्ड क्वालिटी में प्लास्टिक बिल्ड दे देते थे। इस तरह की चीज़ें करके वो 5G को, क्योंकि 5G का मॉडेम तब महंगा था, इसलिए वो ऐसा करते थे और साथ में 2, 3, 4, 5 इस तरह से 5G बैंड देते रहे। वहीं पर मोटरोला इसमें कोई भी कंजूसी नहीं की है। उन्होंने पहले से ही 11-12 बैंड देना स्टार्ट कर दिया है। पूरे भर के जितने भी बैंड है सारे के सारे दे दिया। एंड्रॉयड 11 पे वो लॉन्च हुआ था, वो 12 GB रैम और 8 GB रैम, ये 2 वेरिएंट में निकला था। उसके बाद आया है मोटो H20 फ्यूजन जो 2021 की अगस्त में लॉन्च हुआ था। ये भी एक 5G फोन है जिसमें 2 वेरिएंट में आते हैं, 6GB और 8GB रैम के, जो 5000 mAh बैटरी के साथ आया हुआ था। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर दिया है जो किसी काम में नहीं आया। फिर उन्होंने निकाला H20 सीरीज में, ये एक प्रीमियम मोबाइल है जो कि लॉन्च हुआ है जुलाई में 2021 की जुलाई। ये भी 6.7 इंच का एक OLED पैनल है जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो 6GB और 12GB की वेरिएंट में आता है। 4500 mAh उसके अंदर बैटरी होता है। स्नैपड्रैगन 870 5G 7 नैनोमीटर की 5G प्रोसेसर। फिर हम आ जाते हैं मोटो H30 के बारे में, और उस टाइम पे उन्होंने ये अनाउंस किया था कि ये वर्ल्ड का सबसे थिनेस्ट मोबाइल है और वो क्वालकॉम 778G प्लस नाम के प्रोसेसर से आता है, जो 778G से थोड़ा एडवांस्ड है। वो भी एक 5G प्रोसेसर, उसमें 13 5G बैंड थे। वो था मोटो H30 फ्यूजन। वो 2022 के सितंबर में रिलीज हुआ, जो 4400 mAh बैटरी के साथ आता है। इसमें लेकिन इसमें बहुत सारे अपग्रेडेड किया गया है। वो एक POLED डिस्प्ले था। POLED डिस्प्ले क्या होती है? वो एमोलेड की तरह ही होता है, वो हम एक दूसरे वीडियो में बताएंगे। POLED डिस्प्ले क्या होता है उसके बारे में पूरी डिटेल्स हम बताएंगे। एमोलेड POLED डिस्प्ले होता क्या है, OLED डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले, POLED डिस्प्ले, ये अलग अलग नाम से आते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है? तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन के भी दबा लो, ताकि मैं अगर इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ और इस तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा और आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसका जो प्रीमियम वर्जन है, जो फ्लैगशिप वर्जन है, उन्होंने निकाला था H30। वो भी एक 5G प्रोसेसर है, वही है, उससे थोड़ा बड़ा डिस्प्ले 6.7 इंच का है, वही 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, वही एमोलेड POLED पैनल है एक, और वो पहला फोन था जो क्वालकॉम 8 Gen 1 पे रिलीज हुआ था। इसका ही एक अपग्रेडेड लेटेस्ट वर्जन जो उन्होंने निकाला था, मोटो H30 अल्ट्रा, वो उनका फ्लैगशिप फोन है, एक प्रीमियम फोन है जो 6.67 इंच के साथ आता है। वो भी एक OLED पैनल है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और वो 4610 mAh बैटरी के साथ आता है। 60,000 के करीब उसकी प्राइस है, आता है। ऑफर लगा के आपको डिस्काउंट देकर तकरीबन 55,000 में आपको ये मिल जाएगा। जो सितंबर में रिलीज हुआ था 2022 में, उसमें पहली बार उन्होंने स्मार्टफोन इंडस्ट्री में उन्होंने पहली बार 200 मेगापिक्सल की कैमरा का इस्तेमाल किया था। ये 200 मेगापिक्सल की कैमरा के साथ आता है। 125 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, उसमें वायरलेस चार्जिंग भी आता है, 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग आता है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी है। आप अगर उसके पास कोई भी आपके पास दूसरा वायरलेस मोबाइल हो तो उसके पीछे रखकर आप चार्ज कर सकते हो। ये सारे फ्लैगशिप फीचर उसमें दे दी गई है। अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा मोबाइल आपके लिए बेहतर। अगर आप मोटरोला लेना चाहते हो, एक ज़माना था मोटरोला के मोबाइल बहुत मोटे मोटे आते थे, भारी सा होता था, लेकिन उन्होंने H20 जब निकाला तो पूरे पिक्चर ही बदल गया, पूरा सीन ही बदल गया। एकदम पतला सा मोबाइल निकाल लिया, दिखने में भी स्टाइलिश है, स्पेसिफिकेशन भी उसकी बेहतर है, डिस्प्ले भी अच्छी है और कैमरा भी अच्छे कर दिया। ये थी मोटरोला की हिस्ट्री और अभी की कंडीशन। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।